नमस्कार, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। आज वीडियो हिंदी में बनेगी ताकि सबकी समझ में आए। ओलंपिक चल रहा है, ओलंपिक मेला चल रहा है और वहाँ पर अपने अपने देश की सभी हस्तियाँ, महान हस्तियाँ, योद्धा, शूरमा, जो भी जेवलिंग थ्रो, डिस्कस, भाला, कबड्डी, कुश्ती, हॉकी, फुटबॉल, सारे पहुँचे हुए हैं जितने भी प्लेयर हैं, पहलवान से लेके। लेकिन किसी देश ने 50 तगमे जीत लिए, किसी ने 70 जीत लिए, किसी ने 60 जीत लिए, किसी ने 30 जीत लिए। कोई छोटे छोटे मक्खी के सिर के बराबर देश हैं जो भारत के हिसाब से अगर लगाया जाए तो उन्होंने भी 20-20 जीत लिए। हमारे यहाँ चाइना को भी फेल कर दिया जनसंख्या के मामले में। जिनका मेन काम है लंगर लगाना, लंगर खाना, जगराते लगाना, जगराते देखना, मंदिरों में टल्लियाँ बजाना, उसमें होड़ मची पड़ी है। कोई कहता है मेरा धर्म बड़ा है, कोई कहता है मेरा धर्म बड़ा है। सारा अपने आप को बड़ा करने में पड़े हुए हैं, लेकिन ये नहीं पता कि 140 करोड़ वालों, तुम्हें 40 लाख वाले जिनकी जनसंख्या नहीं है कंट्री में, वो 50 तगमे जीते पड़े हैं। लानत है तुम्हारे चावल खाने पे, लानत है तुम्हारी मक्के की रोटियां, सरसों का साग खाने पे, लानत है तुम्हारे अपने आप को विश्व गुरु कराने पे, लानत है तुम्हारे रोज दंगे कराने पे, आतंकवादी के नाम पे, खालिस्तानी के नाम पे, हैं देशद्रोही टुकड़े टुकड़े गैंग के नाम पे, कभी कांवड़ियों का बवाल। तुम सब लानती लोग हो, ना तुम कुछ करोगे ना कुछ तुमसे होगा। जो करने वाले हैं वहाँ पर वो कर रहे हैं। उनका देश और उनकी दुनिया अलग है, वो इन लफड़ों में नहीं पड़ते। उनकी सरकारें बढ़िया। ये देखो, ये हमारे देश की एक महान बेटी के साथ, पहलवान के साथ कितना बुरा बर्ताव हो गया। जब वो यहाँ से गई, उससे कुछ महीने पहले आंदोलन हुआ। आंदोलनकारी महिला, एक आंदोलन जीवी जिसने महीना खंड आंदोलन भी किया और पुलिस की मार, लाठियां भी झेली, बौछारें भी झेली। एक ऐसा खेल मंत्री हमारे भारत का, महान भारत का एक ऐसा खेल मंत्री रखा गया जिसका करैक्टर बिल्कुल जीरो था, जो करैक्टर लेस था, जो धी बेटी को कोई बेटी समझते नहीं था। उसने पहलवानों के साथ, इन धी बेटियों के साथ शोषण किया, गंदी नीयत रखी। लानत ऐसे कुत्ते आदमी को संसद में खड़ा करके जूते मारने चाहिए। वैसे तो अगर सरकार सही हो तो विश्व गुरु बनने के लिए विश्व गुरु जैसे माहौल बनाने पड़ते हैं। विश्व गुरु बनने के लिए विश्व गुरु जैसी करामातें, करतूतें करनी पड़ती हैं। घटिया करतूतें करके कोई अपने आप को विश्व गुरु का अपने गले में खुद ही हाथ डाल ले, या तगमा डाल ले, या कुछ सरोपाव डाल ले, तो उससे कोई विश्व गुरु नहीं होता। विश्व गुरु वो होते हैं जिनको दुनिया सलाम ठोके और जब नाम रखें कि वाकई ये विश्व गुरु हैं, तब विश्व गुरु बनते हैं। अपने गले में अपनी ही माला पहनाने से कोई विश्व गुरु नहीं बनते। इन विश्व गुरुओं के चेलों के हालात देखो। मंत्री कैसा लगाया सरकार ने, जो जिसने यौन शोषण में पाया गया उसके खिलाफ धरने, इतने दिन जंतर मंत्र पे इतना बवाल हुआ, लेकिन न्याय नहीं मिला। इस बेटी को न्याय नहीं मिला। भाई नहीं मिलना था, क्योंकि मगरमच्छों में मछली जब फंस जाती है तो उसकी कोई सुनवाई नहीं होती है, उसको बच के निकल जाना होता है। उसके बाद ट्रायल हुए, ट्रायलों में हमारी इस बेटी के समान ताकतवर, इसके बराबर कोई बलवान था नहीं, तो करते क्या, मजबूरी भी थी। अब यहाँ पर डोप टेस्ट भी होते हैं, वेट टेस्ट भी होता है, फिजिकल टेस्ट भी होते हैं, सारा कुछ हुआ। उस समय पता नहीं चला कि ओवरवेट है, 50 किलो से ऊपर है, 100 ग्राम या 50। उस समय अंडर वेट थी, ऊपर नहीं थी। भाई खिलाड़ी अपना ध्यान खुद रखते हैं, वो अपना वेट मशीन वगैरह वो सारा कुछ रखते हैं। वो पागल नहीं है, वो डाइटिंग में उनकी होती है, सारा कुछ होता है। उसको ले जाया गया। इनको क्या पता था भक्तों को कि ये वहां तक पहुंच जाएगी। इनको ये था कि ये नीचे क्वार्टर फाइनल में, सेमीफाइनल से पहले निपट जाएगी। लेकिन वो किसान की बेटी थी, उसने अपना किसान का, अपने बाप का उगाया हुआ मेहनत और पसीने का अनाज खाया था। उसकी नसों में खून पसीने का जो पावर थी वो थी। उसके साथ जो हुआ गलत तो हुआ ही, लेकिन इनकी मजबूरी थी उसको ले जाने के लिए। किसान की बेटी को ले जाना मजबूरी थी। उसके बाद वहाँ पर टेस्ट भी होते हैं, डोप टेस्ट भी होते हैं, वेट भी होता है। ऐसे ही थोड़ी ना कोई पहला मुकाबला हुआ, प्री क्वार्टर हुआ, फिर क्वार्टर हुआ, फिर सेमीफाइनल खेला। अगली ने वर्ल्ड चैंपियन, जो 82 मैच खेल के एक भी मैच ना हारी हो, जापान की तकड़ी पहलवान, गोल्ड मेडलिस्ट, उसको जब चित किया 5-0 से, तो भक्तों की एक नई मौसी आई है जिसने आज तक कोई तगमा नहीं जीता, जिसने आज तक कोई देश के लिए काम नहीं किया,
जिसको जनगण मन तक नहीं आता, वो संसद में जाके बैठी है। उसको तो ये भी नहीं पता कि हमारा देश आज़ाद कब हुआ था। जब वो क्वार्टर फाइनल निकल के सेमीफाइनल में जाती है, सेमीफाइनल में पटका मारती है, उसके बाद ये बेटी, ये हमारी बहन जब फाइनल की दौड़ में, सोने की दौड़ में जाती है, तो उसको बीपी कभी हाई कभी लो। वो औरत इतनी परेशान, इतनी दुखी दिखी कि अब बोले तो क्या बोले, लेकिन उसने 5-7 कमेंट जरूर करे सोशल मीडिया पे। वो भी ऐसे लाल मिर्ची वाले थे, उसको नीचे से लेके ऊपर तक लाल मिर्ची लगी हुई थी, मुंह से बोल नहीं पा रही थी। बोलने लायक वो वैसे ही नहीं है, लेकिन उसकी आदत है कि बोलने के लिए वो रखी गई है। वैसे तो वो इतनी पढ़ी लिखी भी नहीं, ना उसकी कोई औकात है। वो पढ़ी, एक शो पीस है ऐसा बोलने के लिए और संसद में बैठने के लिए, और इनकी करतूतें कुछ नहीं है। जब उसने ये बोला कि अगर सरकार ना चाहती तो ये जा ही ना पाती, भाई सरकार और किसी को ले जाती, और किसी की पीठ में इतना दम भी तो नहीं था, और किसी के बाजुओं में ऐसा दम भी तो नहीं था। ले जाना एक मजबूरी थी। अगर ले भी गए तो सारा कुछ करके ले गए। आप तो विश्व गुरु हो। अगर विश्व गुरु यूक्रेन और रशिया का चलता हुआ विवाद रोक सकते हैं, चलते हुए युद्ध को ठंडा मट्ठा हल्का कर सकते हैं, रोक सकते हैं। अफवाह फैलाई गई थी ना, 2 साल हो गए, अभी भी चल रहा है कि रुकवा दिया गया, तो वो क्या नहीं कर सकते। अगर वो विश्व गुरु इजराइल और फिलिस्तीन का युद्ध रुकवा सकते हैं, अपील कर सकते हैं, इसको मिटा सकते हैं, तो वो विश्व गुरु पूरी दुनिया में छाए हुए हैं। क्या वो यहाँ पर बोल नहीं सकते कि हमारा जो वेट है बेटी का ये गलत कैसे है? इससे पहले अगर उसने जो मुकाबले लड़े हैं तो फिर वो क्यों लड़वाए गए? अब 100 ग्राम इसका बढ़ गया तो कहाँ बढ़ गया? अगर विश्व गुरु का जलवा हो तो 100 ग्राम क्या 500 ग्राम भी काट के 50 किलो कर दिया जाएगा, हटा दिया जाएगा। लेकिन विश्व गुरु कहाँ है? सिर्फ भक्तों के दिल और दिमाग में है, और विश्व गुरु कहीं नहीं दिखते। अगर विश्व गुरु की पावर और बहुत ही बड़े नेक दिल इंसान हैं, तो आज इस बेटी को इंसाफ दिलवाएं, आगे बढ़ के आएँ, फ़ोन करें ओलंपिक वालों को, सारों जो मैनेजमेंट कमेटी है उनकी सारी, कि ये जो घपला आप कर रहे हो ऐसा बर्दाश्त नहीं होगा। कल जो मैच हुआ हॉकी का, उसमें जो पेनल्टी स्ट्रोक दिया गया, वो पेनल्टी स्ट्रोक नहीं था, वो गलत दिया गया। भारत को 1 गोल से ज़बरदस्ती हरवा दिया, वो भी सोने से रोका गया, तब भी विश्व गुरु साहब को कुछ नहीं पता चला। तो विश्व गुरु इतने पावरफुल हैं, तो इसको फाइनल से जाने से क्यों रुकवा रहे हैं? उनसे बात करें। अगर वो कमेटी, अगर अंग्रेज, वो गोरे, वो ओलंपिक वाले ऐसा नहीं मानते तो उन्हें वहाँ पर किया ही क्या, जीता ही क्या। 3 जीते हैं, वो भी ना सोने का ना चांदी का, वो पीतल के कांस के तगमे हैं। उनकी वैल्यू 0 है। अगर देखा जाए तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं उनकी वैल्यू वैसे बहुत महान होती है, लेकिन वो जब उसकी खुद की कीमत लगाई जाए तब भी उनकी कुछ कीमत पड़ जाती है। चांदी और सोने की कुछ ना कुछ आपस में वैसे भी तो कीमत है। कांसे की कीमत क्या है? 200 रुपये किलो वाली चीज़ आप लिए फिर रहे हो, लानत आनी चाहिए। इस बेटी ने आपको पीतल नहीं, चांदी नहीं, सोना दिलवाना था, लेकिन आपको मंजूर नहीं हुआ, हजम नहीं हुआ। उसकी जीत आपको हजम नहीं हो रही है। आप उसको हमेशा नीचा दिखाना चाहते हो। ये नहीं चाहते कि ये जो गोल्ड मेडलिस्ट आएगी लड़की और हमारा नाम दुनिया में कितना रोशन होगा। आज तक आपने कितने गोल्ड मेडल जीते हैं? कुश्ती में एक भी नहीं है, ब्रॉन्ज और ये बाकी सिल्वर ही हैं, सोने तक कोई नहीं पहुंचा। ये पहली शेरनी थी जो उसे लेके आती, आपका ही नाम होता। और बाकी वो मेडल तो वो जीते या हारे, वो दिल उसने भारत का जीत लिया है, वो हारी नहीं है। उसे ऐसे गोल्डों की लाइन लग जाएगी यहाँ पर, लेकिन फिर भी आपकी इज्जत बढ़ती, आपके देश की, भारत देश का नाम बहुत ऊंचा हो जाता, विश्व गुरु की भी शान बढ़ जाती। लेकिन आपने उसको कहीं ना कहीं नीचा दिखवाना था, दिखवा दिया, गिरा दिया। अगर आपने ऐसा नहीं किया है तो फ़ोन करो। आपके जितने खिलाड़ी हैं जिन्होंने मेडल जो जीते हैं, ये ब्रॉन्ज कांसे के, ये सारे उनके मुंह पे मारे। और जितनी टीमें बकाया रह गई हैं, जितने भी प्लेयर हैं, सारे किसी भी खेल में वो पार्टिसिपेट ना करें और वापस आ जाएं। अंग्रेज़ों को पता चल जाए कि हाँ विश्व गुरु की पावर है। अगर हमने उनके साथ धोखाधड़ी या गलत किया तो विश्व गुरु ने सारे वापस बुला लिए, एक भी खिलाड़ी खेलने नहीं दिया। पूरी दुनिया में थू थू हो जाएगी उनकी, पूरी दुनिया जूते मारेगी उनको, कहीं के नहीं रहेंगे ये अंग्रेज गोरे साले। इनका दिमाग जरा देर में सेट हो जाएगा। मगर भाई असल तो ये है, जो 100 ग्राम उन्होंने बढ़ाया, जो है मजबूरी में बढ़ाया, ये बढ़ाया नहीं, बढ़वाया गया है। और इसमें एक महान बेटी को सोन तग में जीतने से नीचे
उसे नीचा दिखाने के लिए, उसको लज्जित करने के लिए, उसको एक तरह से जलील करने के लिए ये सारा काम किया है, लेकिन वो छा गई, फिर भी छा गई, उसके लिए तालियां हैं। उसने 82 मैच जीते हुए ऐसी एक लड़की को जो गोल्ड मेडलिस्ट वर्ल्ड चैंपियन हो, उसको चारों खाने चित कर दिया, और वो भी सम टाइम से पहले ही, और 5-0 से हराना कोई आसान नहीं था। अगर इसका फाइनल हो जाता तो ये 10-0 से 8-0 से रौंदती। जाटनी है, शेरनी है, किसान की बेटी है, ये किसी ऐरे गहरे की बेटी नहीं है। चलो जो हुआ सो सही हुआ। राजनीति यहाँ घुस गई, और जहाँ पर राजनीति घुस गई थी महाभारत में, तो सारे के सारे परिवार बर्बाद हो गए थे। ठीक है, चाचा ताया और आपसी मामला था, कोई बाहर के लोग नहीं थे। पूरी महाभारत का क्लेश कब हुआ? पूरी महाभारत में जितने कत्ल, जितने जंग, जितना युद्ध हुआ, जितनी मौतें हुई, वो सब साजिश का और राजनीति का शिकार हुए थे, वरना वो युद्ध होता ही नहीं। और आज कुरुक्षेत्र भी लाल ना होता अगर राजनीति ना होती। अगर उस समय इतना अच्छा भला जमाना था, फिर भी आज से तब राजनीति थी, तब रंजिश चलती थी, तो अब कैसे नहीं। सो इस बेटी के लिए तालियां, और जिन्होंने ऐसा किया है उनके लिए सालों के लिए थू और गालियां। दोस्तों वीडियो सही लगे तो इसको शेयर दब के कर दो। सत श्री अकाल, राम राम, नमस्ते सब।